अस्सलाम वालेकुम, खबर यार डिजिटल में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज हम शो का आगाज़ कर रहे हैं एक परेशान कुन बल्कि अफसोसनाक खबर के साथ, जो डेडलाइन गुजरात से आई है। और ये गुजरात है इंडियन गुजरात, गुजरात काठियावाड़। जी, खबर है कि लूडो में बार बार हारने पर खाविंद ने बीवी का बाजू तोड़ डाला। चलो यही होना रह गया था सर। उस बंदे में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं थी सर। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कब होती है? हाय हाय, अगर ऐसी शर्ट पहनेंगे तो यही कुछ कहा जाएगा। अच्छी खासी शर्ट थी, अगर ये स्पिरिट को स्पिट ना कहता, इसने शर्ट पे स्पिट कर दिया। तेरी डेट ऑफ बर्थ स्पिरिट है, स्पिरिट की तो थोकन तो नहीं कहते। अच्छा, मैं कहना स्पिरिट ही चाह रहा था, लेकिन वो स्पिरिट नहीं, बाज लोग कहते हैं स्पिरिट लगा दें यहाँ पे। जी। स्पिरिट। दोनों आईज बोलने हैं, ठीक है। तुम्हें पता है तुम्हारी शर्ट पे बना क्या हुआ है? नहीं कोरोना। कोरोना सर क्राउन बना हुआ है। तो कोरोना का क्या मतलब है? क्राउन, स्टार्टेड फ्रॉम क्राउन। कोरोना इज क्राउन। तेरी टी शर्ट देख के ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ दुआ करा कोई ਹੁਣ टी शर्ट ਦਾ ਕੀ ਕਰ। अच्छा जी, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि बब्बू राना को इस तरह बैठने की इजाजत इसलिए दी गई है कि हम शो इंतहाई कैजुअल माहौल में कर रहे हैं। अच्छा जी, और जिसका दिल चाहे तुम भी आलती पालती मार के बैठना चाहो तो बैठ जाओ, इनको फिर खुलनी नहीं ना। तो इसलिए कोई पाबंदी नहीं है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। अच्छा नहीं, आप ना बैठे प्लीज। इधर बल्कि बैठ ही ना। जैसे कितनी बुरी बात है, वो बंदे ने बाजू तोड़ दिया। और जनाब लूडो वाले पायदा की बने हैं, उसी की बात कर रहे हैं। स्लीपिंग विद एनिमी। वैसे एक किसने देखी है फिल्म स्लीपिंग विद द एनिमी? सर मैंने देखी। तुमने तो खैर कौन सी फिल्म है जो छोड़ी है? दीगर अहबाब से मैं कहूंगा कि ये फिल्म जरूर देखें, बहुत अच्छी फिल्म। अगर एंटरटेन होना है, गुड फिल्म, वेरी गुड स्टोरी, स्लीपिंग विद द एनिमी। ये है कौन है जी? ਇਹਦੇ 'ਚ जूलिया रॉबर्ट्स, प्रिटी वुमन वाली। अब देखेगा ये। मैं देखांगा औखा सौखा होके। औखे सौखे आप नहीं होंगे, बेचारी जूलिया होंगी। सर ये रूबा की पहली ऑफिशियल जुगत है। हाँ जी। सलीम, और आप सुनाएं। जब भी सलीम कहता है मुझे एक सिगरेट ब्रांड याद आता है। एक है सिगरेट ब्रांड, अमेरिकन सिगरेट है सालिम, SALEM, सालिम। सालिम ये एक जगह भी है यूएस में, और ये 2 शहर हैं। एक मैसेच्यूसेट में है, बॉस्टन के बिल्कुल साथ, सालिम। ये काउंटी होगी, डेफिनेटली काउंटी होगी। एक विंस्टन सालिम है जो तंबाकू की वजह से मशहूर है। विंस्टन भी ब्रांड है और सालिम भी ब्रांड है। सर डिफरेंस क्या है सर? यहाँ में जालियत के हवाले से मुझे याद है कि सालिम इज ग्रीन, टर्कॉइज ग्रीन, और विंस्टन इज रेड। सर यामे जहलियत पे कोई शो करेगी? को पुरानी वीडियो मिल गई ना, मैं चला देनी। लेकिन वहां इसका प्रोनाउंसिएशन सेलम है। ये सालिम नहीं है जो ये कहता है सालिम, वो है सेलम, विंस्टन सेलम। ये सर मोटरवे पे भी एक जगह है। क्या? सालिम। वो सालिम है, सालिम बिल्कुल है। पर वो इंग्लैंड में केस करते हैं सालिम का कि जी मेरी जान को खतरा है, मुझे यहाँ स्टे दिया जाए। असाइलम होता है। ओह माय गॉड। चलिए कोई बात नहीं रंगीला साहब, इसी तरह आप सीखते हैं, कोई बात। याद रखें, हमेशा क्लास में नुकसान वो उठाता है जो इस वजह से नहीं बोलता कि लोग क्या कहेंगे, मुझे इसका भी नहीं पता था। सब हंस पड़ेंगे, प्रोफेसर हंस पड़ेगा, ऐसी कोई बात। इसी को कहते हैं करेज टू नो। आपके अंदर करेज टू नो होना चाहिए, जानने का ज़ौक़े आगे ही इतना तगड़ा होना चाहिए कि आपके हंसते हैं लोग तो हंसते रहें। आज आपको पता चल जाएगा कि सालिम नहीं है, वो असाइलम है। ये यूनिवर्सिटी है, इससे सीखें आप। ये देखो टके टके की बातें आज कर रहा है बब्बू राना। इसे कपड़े पहनने आ गए, इसे बैठना आ गया है। वैसे ये वो नहीं है बैठने का स्टाइल जो हमने सिखाया है। सर कहाँ बैठना है? नहीं, लोगों में बैठना आ गया है, अच्छी जगह पे बैठना आ गया। साडे शो च आ गया कपड़े पाने है, वरना पांदा ही नहीं सी। कपड़े पाने आ गए, बहना नहीं है। नहीं बैठना मैंने बताया अयूब मिर्जा साहब। अच्छा आप एक काम करें, नेक्स्ट टाइम जब यहाँ बैठने का टाइम होगा आप बैठें, ये पीछे चला जाएगा। मैं होने चला जाना सर। जुत्ती ਇੱਥੇ ही रहंदा, गुजरात शो हो रहा है, कितने नहीं चुकी है। नहीं ले जाए प्लीज, ले जाए इसको। और बात सुनो, ले जाए। यहीं बैठ जाओ। जुत्ती रखदा या फड़ी रखा? जुत्ती पकड़े रखो। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਾ, ਲੁੱਡੋ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮਣਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। वैसे बड़े अफसोस की बात है ना यार? सर आप मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे भी जख्म है भाई। तो जी तुसी भी हमारा चाचा नहीं है जिसने ये हरकत की है, लेकिन तुम चूंकि एक्टिविस्ट हो,
जी जी। और तुम्हारे अंदर का फेमिनिज्म जो है, देखिए सर, फेमिनिज्म कोई अलग चीज नहीं, ह्यूमैनिटी ही है। यही मैं कहता हूं कि ह्यूमैनिटेरियन लेवल इतना तगड़ा है कि आपको किसी दड़बे, किसी खाने, किसी कंपार्टमेंट में बैठने की जरूरत नहीं कि जी ये फेमिनिज्म का तकाजा है, ये फ्लाइज्म का तकाजा है। दिस इज ह्यूमैनिटेरियनिज्म। बिल्कुल सर, आई एग्री विद यू। और अफसोसनाक बात यह है कि बीबी ने सुलह कर ली उसके साथ। वो पुलिस ने कहा कि अगर आप चाहें तो आपका केस बहुत तगड़ा है। उसने कहा नहीं, मैं चूंकि इसने सुलह कर ली है तो अब मैं क्या इसके खिलाफ मुकदमा करूं। सर इसी वजह से तो हस्बैंड्स को शय मिलती है। और ये तकाजा था विसल ब्लोइंग का। बिल्कुल। विसल ब्लोअर बड़ा नुकसान करवाता है अपना। वो अगर एक दफा कहती ना कि मैंने मुकदमा, लेकिन फिर पता है उसके नजरों के सामने कौन होगा? अपने बच्चे सर। बच्चे, उसका घर, उसका फ्यूचर। वो फाइनेंशियली भी उस पर डिपेंड करती है, सोशली भी उस कैद में रहती है। वो बेचारी क्या कर सकती है? सर ये कानूनी सुकम है बेसिकली। आप औरत से पूछते ही क्यों है तुमने केस करना या नहीं करना। क्या अच्छी खूबसूरत बात की है कि जिस तरह कत्ल के मुकदमे में मुद्दई रियासत भी होती है, हाँ जी। लवाहिकीन के साथ साथ रियासत, इसी तरह मैं समझता हूं ये इंसानियत सोजी के जुमरे में आता है। बिल्कुल। इसकी मुद्दई रियासत होनी चाहिए। बिल्कुल सही। रियासत वाकई ना पूछे और कहे कि जी केस कर लिया आपके सर ऊपर। पहले चेकअप पे एमएलसी कट जानी चाहिए। जी बिल्कुल। जे बुढ़ी मारे फिर बुढ़ी मारे, इसका क्या करना है जी, इस पे बताएं। देखिए बुड्ढी कितना मार लेगी बेचारी। सर ये क्योंकि ये इशू नहीं है, अगर ये इशू इशू होता है ऐसी बात। सर एक दफा एक रिसर्च की गई थी, वो बावजूद आबादी के डोंट नो, उन्होंने कहा था कि 40% केसेस में कभी ना कभी पाकिस्तान में खवातीन तशद्दुद करती है मर्दों पे। सही बात। लेकिन बहुत रेयर मैंने देखा है। जो हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन जो हमें नजर आता है वो बहुत रेयर है। 1 in 100 मैं समझता हूं, दैट मीन्स 1%। औरत तशद्दुद करती जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिजिकल नहीं कर सकती। फिजिकल नहीं, लेकिन जो वो करती है वो फिजिकल से वर्स है। दैट इज मेंटल। वो ज़हनी तशद्दुद करती है। और उसके पास एक बना बनाया दुर्रा है जिसको पकड़ के वो शौहर को मारती है। सर वो कौन सा? बच्चे, वो बच्चे को पकड़ के उसके साथ मारती है। ये तो नहीं कभी असी वेख्या कोई टार्जन ही होनी है। अरे मेटाफोरिकली कह रहे हैं वो। ये तमसील कहते हैं इसको। तमासील जाते हो कि नहीं? जाते हैं। तमासील क्या है? तमासील उथे ड्रामे होते सर। ये तस्वीर, मिसाल, रेफरेंस इसलिए इस्तेमाल होता है कि वो बच्चों का हथियार इस्तेमाल करती है। मैं समझता हूं ऐसा ही एक और हथियार उसके पास है, और वो है आंसू। लेकिन उसके लिए बंदा सेंसिटिव होना चाहिए। यानी कि औरत अगर बच्चा चुके तो और को माफी मांग लो। असलीम का एक मुंडा माशाल्लाह बड़ा मोटा है, ਇਹਦੀ बीवी ने चुकिया है, रोन लग कहता ये ना मैनू मारी, मैनू बंब मार। तो बच्चे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੀ ਕਿਹਾ कि ये दुर्रा होता है, मेरे तो 6-7 दुर्रे ने, मेरी तो छेला देगी। असलीम दे एक दुर्रे ने टिंड कराई और वो एडी जोर दी वाजदा सर, भाभी ने वो दुर्रा इनू कुटन वास्ते रखिया। मैं उन बच्चों ਨੂੰ कहना दुर्रे बात सुनो। अच्छा सर मैं बताता हूँ कि हुआ क्या होगा। जी सर देखिए लूडो हारने से कोई मसला नहीं है। बीवी होती है ना सर, वो जो आपकी गोटी जो मरती है ना, वो ये नहीं करती कि चलो जी आपकी गोटी मर गई, उसको चुप के फेंक दिया। चलो 6-4 के चलो दफा हो जाए यहाँ से, चलो निकलो। वो ना बिस्ती सी फील हो रही थी। वो सिपा सलार वांगू खेल रही होती। नहीं, ये जीतने वाले का हक होता है। जो खेल रहा होता है ना साथ, उसे बर्दाश्त करना होता, लेकिन गुस्सा चढ़ जाता है। कई दफा हमें क्रिकेट में या किसी भी और गेम में हारते हुए गुस्सा, ये जो रंग खेलते हैं ना उसमें कोट करते वक्त जो आखिरी फेंकता है, सर क्या बात है ये बात। आखिरी पत्ता फेंक के उसने जो उठाना होता है। या फिर एक गेम है स्वीप में जब कहीं से वो हुक्म की दुक्की निकाल के ले आता है ना, मनहूस सी दुक्की, पता नहीं बिला शिरकत गैरे सिकंदर बन रहे होते हैं, तो वो आपके सारे ख्वाबों पे पानी फेर देता है। और खानदान में एक बुजुर्ग हुआ करते थे, जब वो लूडो में हारने लगते थे ना तो लूडो फाड़ देते थे वो। नहीं, वो ऐसे ही है जैसे आप गिरा देते हैं सारा कुछ कि मैं नहीं खेलता। बैट पकड़ा हुआ बंदा जो जेंटलमैन स्पोर्ट मशहूर है, वो विकेटों को मार देता है कि जी अंपायर ने मुझे गलत आउट दिया। उसी भी आउट हो गए, मनना नहीं सीधे। नहीं, मानना अलग बात है, वह बहस कर ले तो कि भाई देखिए अंपायर के साथ बहस नहीं हो सकती। हाँ जी। जिस मैच में अंपायर मौजूद हो वहां बहस नहीं। ज्यादा ज्यादा जाते हुए आप एक खूनख्वार सी लुक अंपायर को देते हैं। बाहर आ तो दसना पैर अगले 6 दिन उथे ही खड़ा रहना, मैं नहीं जाना।
वैसे सलीम, आपने कभी इस तरह का वायलेंस किया घर में? हाँ हो जाता है। अच्छा हो जाता है, मतलब आप घर में बीवी को मारते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो मुझे मारती है। सर यूके की एक सर्वे आया है कि 9% मेल्स को मार पड़ती है वहाँ पर, 9% मेल्स को और 40% फीमेल्स को। तकरीबन 14 लाख बंदे बनते हैं ये। हाँ, लेकिन सर जी 40% फीमेल्स हैं। मैं यूके का बता रहा हूँ आपको, अमेरिका में इससे भी ज्यादा हैं। रजिस्टर बहुत थोड़े होते हैं। सर। इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा, इंडिया अफगानिस्तान टॉप पे हैं। मर्दों का तशद्दुद नंबर 1 मर्द जिस पे मार खाता है दैट इज इजिप्ट। ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਰ, ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਫੇਰ ਛੱਡੋਗੇ? हाँ, मारन लग पैनी है। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਸੋਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। हाँ नहीं, दुर्रे ना कुटदी। ਵੈਸੇ ਇਹ ਦੁर्रा ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ खूब ध्यान ਦਿੱਤਾ और ਗੱਲ ਅਸਲ ਹੈ ਹੀ ਜੇ। तो और क्या, औरत बेचारी के पास और होता क्या है, दुर्रे हैं फटाफट काबू कर लेती है। और दुर्रे भी इतने गद्दार होते हैं, उसका साथ देते हैं। हाँ जी, और खा के भी उसी के होते हैं सर। अच्छा अजल नूं करो बदतमीजी तो नहीं, नींदर तो मार पैंदी। ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਦੁਰੇ ਦਾ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਠਾ। और सर ताना भी साथ मारती है, तेरा प्यो इंज करता है, तेरा प्यो इंज है वह। ਓ ਭਾਈ अल्लाह बेचारी गुस्सा ही तो निकालती है, और क्या करे वो। फिर आप बताइए औरत और क्या करे? बर्दाश्त। सब्र कर, बिल्कुल अल्लाह से अजर ले। जन्नत कमाना को आसान नहीं है। जी मैं समझता हूं कि इंसान के पास जो सबसे बेवकत चीज है ना, जिससे वो आखिरत आकबत संवार सकता है, वो रुपया पैसा है। सबसे बेवकत, जिसको हम सबसे कीमती चीज समझते हैं, हीरे जवाहरात करेंसी, चाहे ग्रीन करेंसी हो, ये सबसे बेवकत है। यानी अल्लाह ने आपको दिया था, तुसी चुक के अगे दिते से दे दिया ना। वही बाबा जी की बात याद आई होगी कि दिते चो दिता ही, तेरा की कमाल है। इसी तरह मैं समझता हूं औरत के पास सबसे इजी तरीका जन्नत कमाने का है कि अपने शौहर को बर्दाश्त करे। नहीं सर, लेकिन इसकी भी एक लाइन, एक लिमिट होनी चाहिए। अभी जैसे हम एग्जाम्पल पे बात कर रहे हैं कि उसने जाने दिया, माफ कर दिया, सर ऐसे तो फिर अगले को और शय मिलती है, इनकरेज होते हैं। लाइन लगा देना, जैसे आपने अभी कह दिया, खुद ही कह दिया, इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये लिमिट है, फिर वो क्रॉस कर गया है तो छोड़ दें फिर उसको। अजहर भाई, आप घर में कोई गेम खेलते हैं बच्चों के साथ? हाँ जी, क्या? सांप सीढ़ी वाली गेम जनाब मैं खेलता हूँ। रंगीले तेरे बच्चे तेनू कहते पापा हमें गधा बन के दिखाओ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾ हमें इंसान बन के दिखाओ। एक वो कह रहा था बेटा कभी बना नहीं हूँ लेकिन कोशिश करता हूँ। वे इस्लाम साहब आप बीए किया आपने? बीए किया है। डबल बीए किया या सिंगल ही? और डबल क्या होता है? वो कहते नहीं मैंने डबल बीए किया है। वो डबल एमए होता है। और डबल एमए होता है यार, प्लीज। वो बीए ऑनर्स होता है, डबल टाइम लगाकर करते हैं जो। तो बी कॉम च किया बीए? बी कॉम, कॉम का मतलब है कॉमर्स। आप आजकल तो कम्युनिकेशन भी कहते हैं, लेकिन वो मैथ्स कॉम है। जो बी कॉम है ना, वो बैचलर्स है कॉमर्स का। सलीम, आपके जिस्म पे मैस कॉम बड़ा थोड़ा है। हेलो ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਮਾनो ਗੱਡੀ ਦੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਆਈ। ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਖਲੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਗਈ? ਇਹ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ओ यार प्लीज छोड़ दो ना इसको। जल्दी पहुंच, मेरी डिग्गी खोल रहा है। अच्छा मैंने मना किया है, बाज आ जाओ। ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਅਜੇ ਵੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬੁਰਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਅਮਰੂਦ ਖਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਰੰਗੀਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ ਸਰ, ਇਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਇਹ ਐਂਟੀਨਾ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਨਾਲ ਐਂਕਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो रेडियो पीछे से ही लगा हुआ आया था। ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। कभी कभी ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦਾਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ है। सर इनकी गाड़ी का ना नॉर्मली स्पेयर पार्ट नहीं मिलता, हाँ जी। और खुद वो पिछली दफा कह रहा था सब्जी वाली दुकान से मिल जाता है। एग्जेजरेशन करते हैं, और जब नहीं मिल रहा होता ना तो बिलालगंज वालों का जीना हराम होता है। ओए वो फोन कर करके मंगवाते हैं, पर काबुल से आता है, कहाँ से आता है स्पेयर पार्ट। और सर ਤੋਰਖਮ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ, हाँ जी, ਉੱਥੇ ਕਸਟਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਮਾਨ ਰੰਗੀਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ। बल्कि उन्होंने कैटेगरी बनाती है कि रंगीले की गड्डी तो उत्ते इन्नी झूठी लगेगी। मैंने नहीं हंसना उसकी किसी ऐसी चीज पर नहीं। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕਪੂਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨੇ ਅਖਰੋਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸੀਮਟ ਏਜੰਸੀ ਨੇ। अच्छा जी, 1080 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान ईरान का, और इतनी स्मगलिंग होती है इस बॉर्डर से कि हमें सालाना मिनिमम 60 अरब रुपए का टीका लगता है सिर्फ ऑयल प्रोडक्ट्स में। अब आकर उसकी फेंसिंग की इजाजत मिल गई है। अब हम उस पर फेंस करके उसको कंट्रोल करेंगे, और उस पर खर्चा तकरीबन 30 अरब रुपया आएगा, यानी कि 6 माह में हम अपने पैसे पूरे कर लेंगे। वाह 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 वाह। लेकिन कालीन महंगी हो जाएंगे हमारे यहाँ।
ਕਲੀਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ 40 ਕਰਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। और ड्राई फ्रूट महंगा हो जाएगा हमारे यहाँ। वो भी छोड़ दें, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। छोड़ दें। मैं छोड़ दूंगा, मैं नहीं खाऊंगा, ऐसी और क्या? कंबल महंगे हो जाएंगे सर। कंबल ਉਹ ਤੂੰ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈ ਲਈ ਆ ਭਰਾਵਾ। वापस चले जाएं, रजाई पे चले जाएं। मैं कह रहा हूं 1 साल बहुत मुश्किल का है। अल्लाह अपने खैर। आप को एक्लेमेटाइज करें और यकीन कीजिए पूरी दुनिया का जो माहौल तब्दील होगा उसके असरात 10 साल तक रहेंगे। ਔਰ ਰੰਗੀਲੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਕੀ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਇਹਦੀ ਢੋਲਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਟਾ ਲਾਇਆ, ठीक हो गई। सर जी, एक गाड़ी में कहाँ ढोलकी होती है? साइलेंसर में एक मकाम आता है, अरे ढोलकी कहते हैं। चौड़ा डब्बा होता है, उसको ढोलकी कहते हैं। और गोडे भी होते हैं गाड़ी के, गोडे भी होते हैं, बिल्कुल। गाड़ी में कंगी भी होते हैं। ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੰਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਂਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਤੌਰ ਹਮਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। और इंडिया में एक हजाम है, उसकी रोज रॉयस है सर। ਓਏ ਹਜਾਮ ਬਣ ਜਾ ਮਰੇ। सर गाड़ी का स्पेशल मैकेनिक रखा हुआ है। हाँ जी। गाड़ी रात को 2 बजे भी खराब हो जाएगी ना सर, वो मैकेनिक ठीक करने आ जाता है। एक दफा रात के 3:30 बजे गाड़ी खराब हो गई। 3:30 बजे ये क्या कर रहा होता है? सर रिकॉर्डिंग से जा रहे थे सर, अच्छा, मैं साथ था, मेरे घर के करीब खराब हो गई। इनको मैंने कहा इसको साइड पे लॉक करते, आपको मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ। गाड़ी नहीं छोड़ी इन्होंने रात को 3:30 बजे अपना मैकेनिक उठाया है, वो बेचारा आंखें मलता हुआ आया है, उसने आके 2 तारे ठीक किए हैं जैसे वो बड़ा जानता हो इस गाड़ी को। ਉਹਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾਈ, ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿ असल में कोई नई चीज लगाई है आपने गाड़ी में? गर्मी आ गई, मैंने पर्दे लगवाने हैं। मैं जरा यार आप शेड ले लेना। ਇਹ गर्मी आ गई ने, अंदर छत वाला पखा लवा लेना। और गाड़ी में 8-10 सूट टांगे होते हैं। ये धोबी भी है ना, चलती गड्डी च कपड़े धो लिया हुंदा और जो गड्डी तेज चले ना सुका भी रहा हुंदा। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। इस्त्री भी कर रहा ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੌਂਡ ਦੇ